हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल युवा जंक्शन एडुकेयर और मैं हूं आपके ट्यूटर सुषमा त्रिपाठी। तो डियर फ्रेंड्स, आज हम करने वाले हैं क्लास 3 नंबर सिस्टम का। ठीक है, ऑलरेडी 2 क्लास हम कर चुके हैं और उसमें मैंने आपको बेसिक कॉन्सेप्ट के साथ में कुछ फार्मूलाज बताए थे। नंबर सिस्टम बहुत वास्ट है, इसमें बहुत ही अलग अलग वेराइटी के क्वेश्चंस आते हैं। तो कोशिश कर रहे हैं हम मैक्सिमम क्वेश्चंस को जो है कवर करने की। ठीक है, और बाकी जो मल्टीप्लीकेशन और डिवीजन ये वाला जो पार्ट है ना, वो हम करेंगे सिंप्लीफिकेशन में। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं, क्लास 3 स्टार्ट करते हैं। उसके पहले मैं आपको फिर से रिपीट करूंगी कि प्रैक्टिस करना है और प्रैक्टिस करना है। ठीक है, जितना भी मैं कराऊंगी, मैंने पिछली बार भी आपको रिक्वेस्ट किया था कि मैं जितना भी क्वेश्चंस कराती हूँ, 10 क्वेश्चन करा रही हूँ, 12 क्वेश्चन करा रही हूँ, 5 क्वेश्चन करा रही हूँ, वो सारे के सारे क्वेश्चन आपको खुद से प्रैक्टिस करने हैं, है ना। तो एक बुक में बनाना है और खुद से प्रैक्टिस करना है। अब बोलोगे मैम आप हर बहुत पकाते हो, बार बार मत बताओ, लेकिन मैं आपको हर बार रिमाइंड कराऊंगी कि आपको प्रैक्टिस करनी ही है, क्योंकि मैथ्स जो है वो बिना प्रैक्टिस के नहीं आएगी। ठीक है, तो आओ आगे स्टार्ट करते हैं। और प्रियांशु, आपने जो पूछा था प्रैक्टिस टेस्ट के लिए ना बेटा, तो देखो उसमें क्या है कि अ, जो मैं क्वेश्चंस कराती हूँ, यहाँ पर क्वेश्चन देते हैं और फिर उसके बाद में आपको ऑप्शंस दिए हैं, तो उससे भी आप जो है प्रैक्टिस कर सकते हो। पहले जो है थोड़ा बेसिक बता के फिर हम क्वेश्चंस ही प्रैक्टिस कर रहे हैं, राइट। और अगर आपको चाहिए, और इसके बाद ना हम जो है प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन पेपर भी करेंगे। बहुत सारे पेपर है हमारे पास, वो सारे पेपर भी हम प्रैक्टिस करने वाले हैं। और अगर फिर भी आपको चाहिए कि नहीं मैम आप ना एक अलग से प्रैक्टिस सेट बना दो, तो आप मुझे कमेंट करके बताना कि आप एक अलग से प्रैक्टिस सेट चाहते हो। तो अगर ज़्यादा लोग का जो है कमेंट आएगा कि नहीं मैम चाहिए, तो मैं मॉर्निंग में एक अलग से प्रैक्टिस सेट दे दूंगी। ठीक है, उसमें रोज 10 12 25 क्वेश्चन 20 क्वेश्चन जैसे भी हो पाया, वो रोज के रोज हम प्रैक्टिस करते जाएंगे। ठीक है, वो जो एक टेस्ट की तरह दे देंगे आपको टाइमर लगा के। ठीक है, तो होप आपको जो है क्लियर हुआ होगा। और आगे स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले मैंने आपको एक होमवर्क दिया था। ठीक है, अब होमवर्क क्या दिया था? 1 स्क्वायर प्लस 2 स्क्वायर प्लस 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर प्लस 6 स्क्वायर क्या हो। वो मैंने आपको बताया था कि सम ऑफ स्क्वायर ऑफ एन नेचुरल नंबर्स क्या होता है। यस, क्या कहते हैं उसको, प्राकृत संख्याओं के वर्गों का योग क्या होता है। फॉर्मूला याद है, n+1। फटाफट से लिख के बताओ क्या फॉर्मूला था। 2n+1 डिवाइडेड बाई 6, है ना। तो अब क्या करेंगे इसको, ये हमारा सम हो गया, है ना। अब इसमें n क्या होगा वो भी मैंने आपको कल एक्सप्लेन किया था। n क्या होगा, फटाफट से कमेंट करके बताओ n क्या होगा। यस, n इज इक्वल टू, फटाफट से कमेंट करके बताओ n क्या होगा। यस, n इज इक्वल टू 6 हो जाएगा, है ना। बस आपको 6 रखना है। आज थोड़ी सी डिस्टर्बेंस होगी, बच्चे बाहर खेल रहे हैं, तो थोड़ा सा टॉलरेट कर लेना, मैं मना नहीं कर सकते, है ना। 6+1, और ये क्या होगा, 2 × 6+1 डिवाइडेड बाई 6। ठीक है, मेरी तरफ आ रहा है, मैं यहाँ लिख देती हूँ। अब ये देखिए, ये क्या हो जाएगा, ये क्या किया मैंने, n की जगह पे 6 रखा है ना। पिछले वीडियो में पूरा डीपली अच्छे से एक्सप्लेन किया है, स्लोली स्लोली। आज मैं फटाफट से बता रही हूँ। ये 6, और ये कितना हो जाएगा, 6+1 7, ये कितना होगा, 2 6 12 + 1 13, और ये है 6। यहाँ पर 6 6 कैंसिल हो जाएगा, और मैं ऊपर लिख दूँ यहाँ पे, है ना। 13 × 7 कितना होता है, 91। टेबल याद कर लो फटाफट से, या मल्टीप्लाई करके। तो ये होगा 91। पर क्या होता है ना, हमारे पास एग्जाम में लिमिटेड टाइम होता है, तो ये सारी चीजें आप पहले से लर्न करके रखो। 2 to 20 टेबल लर्न कर लो। ठीक है, 2 to 20 टेबल लर्न कर लो अच्छे से, तो इजी होगा आपको। टाइम हमारे पास बहुत कम होता है, जैसा कि मैंने आपको पहले भी बताया है कि ना, जीके जो है उसको इतने अच्छे से पढ़ो कि 7 से 8 मिनट में खत्म कर दो, क्योंकि आपको मैथ्स में क्वांटिटेटिव में टाइम लगने वाला है। ठीक है, तो आगे बढ़े, तो हमारा आंसर था, तो आगे बढ़े, हमारा आंसर था है 91। कितने लोगों को 91 मिला है, अपने आप को थम्स अप दो। ठीक है, आगे चलते हैं। आगे देखो, अब नया क्वेश्चन है, ये नए टाइप का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन हमने पहले डिस्कस नहीं किया, ये मैंने आपको थंबनेल पे दिया हुआ है ना। देखो क्या दिया है, 674 इंटू 218 इंटू 437 इंटू 513। 513 में इकाई का अंक क्या होगा, या यूनिट का, यूनिट प्लेस का जो डिजिट है वो क्या होगा, ये आपको बताना है। अब हम थोड़ा सा स्लोली जाएंगे और अच्छे से उसको समझेंगे। ठीक है, बहुत इजी है ये क्वेश्चंस, बहुत इजी है। बट क्या होता है कि जब हम अगर किए नहीं होते ना, तो हमें पता नहीं होता है कि क्या है ना। एक बार
दिमाग में बैठा लोगे तो बहुत अच्छे से आ जाएगा। कभी भी अगर पूछा है, इस टाइप का क्वेश्चन पूछा है कि इकाई का अंक बताओ, कितना भी मल्टीप्लिकेशन दिया है, कितना भी बड़ा मल्टीप्लिकेशन दिया है, और आपको क्या पूछा है, इकाई, इकाई मतलब यूनिट प्लेस का डिजिट बताना है, अंक मतलब डिजिट बताना है आपको, है ना। तो वो कैसे निकालते हैं, ध्यान रखो, कुछ नहीं करना आपको, सिर्फ ये जो हमारे, लेट मी टेक अनदर पेन, कलरफुल कलरफुल कराते हैं ना। अब यहाँ देखो, ये 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 और ये इकाई स्थान पे है। इकाई स्थान जानते हो ना, सबसे पहला इकाई, दहाई, सैकड़ा, है ना, इकाई, दहाई, सैकड़ा जानते हो, टेंस, हंड्रेड्स, है ना। तो ये इकाई स्थान के नंबर है, बस हमें इन्हीं से लेना देना है, बाकी से हमें कोई मतलब नहीं। अब देखो इतना इजीली हो गया, अगर आपने ये देखा नहीं तो क्या करोगे, पूरा इतना बड़ा नंबर मल्टीप्लाई, हमें बस इनको मल्टीप्लाई करके लिखना है, इतना इजी है। चाहे साथ में कर लो, चाहे अलग अलग करके और फिर मल्टीप्लाई कर दो। अब देखो ये क्या हो जाएगा, 4 8 जार 32, 4 8 32, सही कर रही हूँ, 7 3 जार 21, ठीक है। अब इसमें भी ये जो है बस इनको मल्टीप्लाई करना है, तो 2 1 जार 2, ये मिल गया हमें 2। अरे वाह, आंसर कितना आ गया हमारा, यस आंसर इज 2। समझ में आया क्या किया मैंने, एक बार और समझ, फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या होगा, आसानी हो जाएगी, लेकिन दोबारा समझो, हाईलाइटर ले। तो यहाँ देखो, 4 क्या है, इकाई स्थान के जितने भी डिजिट है बस उनको मल्टीप्लाई करना है। तो इकाई स्थान पे कौन कौन है, 4 8 7 और 3। अब इसका भी मल्टीप्लिकेशन मैंने कैसे किया, ध्यान दो, 4 2 जितना इजी हम कर सकते हैं, है ना। अब 32 में 7 मल्टीप्लाई करते, फिर 3 मल्टीप्लाई करते, थोड़ा बड़ा होता, तो हमने इन दोनों को अलग अलग कर लिया। 4 8 जार 32, 7 3 जार 21, हो गया। अब फिर से ये जो इकाई स्थान पे है 2 और 1, इनको मल्टीप्लाई करके लिख दो, हमें सिर्फ यूनिट प्लेस से मतलब है, तो वो क्या आ जाएगा, आंसर हमारा 2 आएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, बहुत इजी क्वेश्चन है, और जिन बच्चों को आता है बहुत अच्छी बात है। आगे एक सम और देख लेते हैं इसी तरीके का, ठीक है। अब देखिए ये क्वेश्चन है, इतना बड़ा नंबर है, देख के घबराना नहीं है, क्वेश्चन ध्यान से पढ़ना है। अच्छा ये है, इसको हमें क्या करना है, यहाँ पर इकाई का अंक बताना है, ठीक है। इकाई का अंक कैसे बताओगे, बस ये ले लो, 4 2 8 और ये 2, इनको अब क्या करोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करते हैं, यहाँ पर ये ले लेंगे हम, 4 × 2 × 8 × 2, करेक्ट है। अब 4 2 जार कितना हो जाएगा, 8, है ना, 4 2 जार 8, और ये दोनों को मैं पहले मल्टीप्लाई कर देती हूँ और फिर इन दोनों को कर देती हूँ, ठीक है। और 8 2 जार 16, ठीक है। अब 6 8 जार, सिर्फ यूनिट प्लेस देखेंगे, यहाँ पे तो सिर्फ यूनिट प्लेस ही है, अकेला यही नंबर है ना। यहाँ पर तो सिर्फ अकेला यही नंबर है, सिर्फ 8 है, 8 ले लिया, इसका यूनिट प्लेस का 6 ले लिया। अगर 16 की टेबल याद किए तो डायरेक्ट लिख दो, 8 6 जार कितना होता है, 48, यूनिट प्लेस पे कौन सा नंबर आया हमारा, 8। लिख के पूछो, और मैं आपको मेल आईडी दे दूंगी, आप मुझे पूछ सकते हो कि क्या आपको जो कुछ प्रॉब्लम हो रही है, ठीक है। तो यहाँ देखो बहुत इजी है, इकाई स्थान का ले लिया हमने नंबर, यूनिट प्लेस का नंबर ले लिया, और उसको बस मल्टीप्लाई कर लो। अब चाहिए तो 8 में 2 को पहले कर लो, 4 में 2 को कर लो, या 2 2 कर लो, जैसे भी आपको करना है। ये चारों जो नंबर है इनको मल्टीप्लाई करके इसका यूनिट प्लेस देखना है क्या मिलता है, और मुझे क्या मिला है, 8 मिला है। आ गई बात समझ में, आगे चले, ठीक है। इजी क्वेश्चंस है आज के सेशन में। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, ठीक है, ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है, आरआरबी में भी ये प्रश्न आया था। सबसे छोटी अभाज्य संख्या क्या है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर। प्राइम नंबर मैंने आपको क्या बताया था, प्राइम नंबर क्या बताया था, जल्दी बताओ, क्या बताया था, वो नंबर जो सिर्फ 1 और खुद के टेबल में आता हो, वो क्या होता है, प्राइम नंबर होता है। और मैंने आपको ये भी बताया था कि 1 जो है ना, एक जो है ये ना तो प्राइम नंबर है और ना ही कॉम्पोजिट नंबर है, ठीक है। तो प्राइम नंबर कहाँ से शुरू होगा, 2 से। 2 देखो क्या होता है, 2 जो है वो खुद की टेबल में ही आता है, इसके 2 ही गुणनखंड होते हैं ना, 1 के में आएगा या फिर 2 के में आएगा, तो 2 जो है वो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लेते हैं, आज का बहुत इजी है, नोट डाउन करते जाना, ठीक है। प्रथम 4 अभाज्य संख्याओं का योग। अब मैम आपने ये तो बताया नहीं, आपने प्राकृत संख्याओं का बताया, सम संख्याओं का बताया, विषम संख्याओं का बताया, पर अभाज्य संख्याओं का नहीं, ठीक। अभी क्या करेंगे, अभाज्य संख्या देख लेंगे पहले कौन कौन सी है। प्रथम 4 मतलब द सम ऑफ फर्स्ट 4 प्राइम नंबर इज,
सबसे पहली 4 जो प्राइम नंबर होती है, भाज्य संख्या होती है, वो कौन सी है, तो वो निकाल लो। सबसे पहली होती है 2, ठीक है, उसके बाद आती है 3, भी देखो खुद के टेबल में आती है और 1 के टेबल में आती है। 4 नहीं है, 5 है, और उसके बाद 7 होती है। आप याद भी कर सकते हो ना शुरू के नंबर्स को। तो यहाँ पर देखो, ये हो गई प्रथम 4 अभाज्य संख्याएं, ये हो गई हमारी फर्स्ट 4 प्राइम नंबर्स। अब इनको क्या करना है, आपको ऐड कर देना है। जोड़ दो, जोड़ के बताओ जल्दी से। 2 + 3 5, 5 + 5 इज 10, 10 + 7 इज यस 17। आ गया आंसर, आंसर दिया है यहाँ पे 17, यस, ये तीसरा आंसर है ना हमारा 17। आ गई बात आपको समझ में। प्रथम 4, अगर 5 दे देता तो क्या करते, इसके एक आगे का और ले लेते, इसके आगे और क्या आ जाएगा, 11 हो जाएगी अभाज्य संख्या। 6 दे दिया तो उसके आगे का ले लेंगे। आ रही है बात समझ में। नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, अब देखो ये थोड़ा बड़ा क्वेश्चन दिख रहा है हमें। 1 से 100 तक की गिनती में 5 अंक कितनी बार आता है, ठीक है। हाउ मेनी टाइम्स डज नंबर 5 कम्स इन बिटवीन 1 to 100, ठीक है। 5 कितनी बार आता है, ऐसे और भी क्वेश्चन आ सकते हैं, पहले ये देख लेते हैं। अब देखो 1 से 100 तक में 5 कितनी बार आएगा, 5 आएगा, ठीक है। उसके बाद 15 में आएगा, उसके बाद क्या होगा, ये आपको लिख के देखना होगा। 25 में आएगा, फिर 35 में आएगा, फिर 45 में आएगा। अब रुक जाओ, अब 55 नहीं 50 में आएगा, और 50 से लेकर 59 तक तो हम सारा ही लिख लेते हैं यहाँ पर, ताकि हमें काउंट करने में आसानी हो। तो 51, 52, 53, 54, 55, मैम गिनती सिखा रहे हो आप, नहीं बेटा लिख रहे हैं ताकि आपको अच्छे से समझ में आए, ठीक है। 58, 59, 59 तक तो पहुंच गए, 60 नहीं होता है। उसके बाद क्या हो जाएगा, 65, 75, 85 और 95, ये सब 100 से 1 to 100 में इतनी बार 5 आते हैं। अब इनको काउंट कर लो। अब पेन ले लेते हैं, कलर चेंज। तो देखो ये हो जाएगा 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, यहाँ पे 2 बार है, ठीक है। 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 और ये, ठीक है। तो कितनी बार आ रहा है यहाँ पर, देख लिया आपने कितनी बार आ रहा है, 20 टाइम्स आ रहा है ना। एक बार आप और रीचेक कर लेना कि मैंने कहीं मिस तो नहीं कर दिया, बस वे इसका यही है। जो भी आपको ये क्वेश्चन आया है ना कि 5 कितनी बार आ रहा है 1 से 100 तक, तो ये फटाफट से ऐसे लिखना है और फिर आपको उसको क्या करना है, काउंट करना है, ठीक है। आगे चले, नेक्स्ट क्वेश्चन ले लें। नेक्स्ट क्वेश्चन है, फिर से आ गया भाई, 1 से 100 तक की गिनती में, 1 से 100 तक की गिनती में 2 अंक दहाई के स्थान पर कितनी बार आता है, ठीक है। क्या बताना है, हाउ मेनी टाइम्स डिड डिजिट 2 कम्स एट टेंस प्लेस बिटवीन 1 to 100, 1 से 100 के बीच में तो दहाई के अंक तक कितनी बार आता है, ठीक है। ये ऑप्शन है। अब भाई कहाँ भाग गया ऑप्शन, ठीक है। अब देखो, तो दहाई के स्थान पे आना चाहिए। दहाई मतलब समझते हो, अगर मैं लिखूं 20, तो ये इकाई हो जाएगी और ये दहाई हो जाएगी, है ना। कहाँ लिखूं, यहाँ लिखती हूँ। अगर मैं लिखूं 20 तो ये इकाई है और ये दहाई है, ये यूनिट है और ये टेंस है। तो हमें टेंस प्लेस पे ही देखना है कि 1 से 100 तक के बीच में कितनी बार आता है। तो देखो 1 से जो है 10, 19 तक तो आएगा नहीं, दहाई के स्थान पे 20 से ही शुरू होगा। तो 20, 21, 22 में भी आ रहा है, 23, 24, 25, 26, 27 सिर पे जा रहा है, 28, 29, 30 में 3 आ जाएगा ना। तो बस हो गया, इतने में ही आ रहा है दहाई के स्थान पर। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 और 10। यहाँ पे मैंने ये 2 को क्यों नहीं काउंट किया डबल बार, वहां 5 को किया था, क्यों नहीं किया, क्योंकि यहाँ पर क्या है, ये इकाई स्थान पे हमें सिर्फ दहाई का स्थान चाहिए, सिर्फ टेंस प्लेस पे कितनी बार आ रहा है। तो इसका आंसर क्या होगा, 10 होगा। बहुत इजी क्वेश्चन होते हैं, बट क्या होता है जब हम एग्जाम देने जाते हैं तो घबराहट में क्या होता है, टाइम ज्यादा लग जाता है क्वेश्चन को करने में, और बस यहीं पे जो है सही हो जाती है हमारी, गड़बड़ हो जाती है। तो अगर पहले से करके रखोगे, आइडिया रहेगा, बहुत जल्दी जल्दी कर लोगे, ठीक है। आगे चले, हाँ क्वेश्चन कहाँ गया, ठीक। अब देखो, सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्याओं का अंतर क्या होगा।
आए आज क्वेश्चन क्या हो रहा है, आ गया। डिफरेंस बिटवीन लार्जेस्ट एंड स्मॉलेस्ट 2 डिजिट प्राइम नंबर, के 2 डिजिट प्राइम नंबर के बीच में, लार्जेस्ट और स्मॉलेस्ट 2 डिजिट नंबर प्राइम नंबर के बीच में डिफरेंस क्या होगा वो आपको बताना, ठीक है। सबसे बड़ी तथा सबसे छोटी 2 अंकों की अभाज्य संख्या, ठीक है। अभाज्य संख्या चाहिए भाई, प्राइम नंबर चाहिए। तो सबसे जो है छोटी अभाज्य संख्या 2 अंकों की कौन सी होती है, 11 होती है, 11 है ना, 11 से शुरू होता है 2 अंक। और सबसे बड़ी कौन सी होती है, 97 होता है। कि अगर आप 100 से आओ तो ये तो 3 डिजिट हो गया। 99 ये अभाज्य संख्या नहीं है, 98 ये अभाज्य संख्या नहीं है, तो कौन सी हो जाती है, 97। ये पीछे से आ गए हम, और यहाँ आगे से तो 11 से 11 से स्टार्ट ही होता है अभाज्य संख्या। तो ये हो गया, बस इन दोनों का डिफरेंस निकालना है। 97 माइनस 11 कर दो, कितना हो गया, यस 86। भाई यहाँ ऑप्शन नहीं दिया है, रॉन्ग है, ये 86 होगा, ठीक है। तो 4th आंसर करेक्ट होगा। समझ में आ गया, इजी है, इजी है बहुत, है ना। लेकिन उसके लिए पहले पता होना चाहिए भाज्य संख्या क्या है और बाकी चीजें क्या होती हैं, तभी कर पाओगे। अच्छा एक चीज मैं और बताना चाहती हूँ, 2 अंकों वाली, 3 अंकों वाली, 4 अंकों वाली सबसे बड़ी और सबसे छोटी संख्या क्या होती है वो मुझे कमेंट में करके बताओ। 2 अंकों की सबसे बड़ी संख्या कौन सी होगी, 2 अंकों की, और सबसे छोटी संख्या कौन सी होगी, 3 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, 4 अंकों की सबसे बड़ी और सबसे छोटी, ठीक है। 2 डिजिट स्मॉलेस्ट एंड बिगेस्ट नंबर, लार्जेस्ट नंबर। 3 डिजिट का भी ऐसे ही आपको बताना है, सबसे बड़ी और सबसे छोटी कौन सी होगी, 4 का, 5 का। ये मुझे आपको कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, जो आपको नहीं, आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है, ठीक है। तो ये आपको मुझे कमेंट सेक्शन में लिख के बताना है कि ये आपका आज का क्वेश्चन है। तो प्रैक्टिस करते रहिए, और आगे की क्लास, जैसे बच्चों ने कहा है कि मैम आप रोज जो है वीडियो डालिए, तो ठीक है मैं कोशिश करूँगी, पूरी कोशिश होगी कि रोज मैं है जो है ये आपको मैथ से रिलेटेड, और एक क्या मैं सोच रही हूँ आपको थोड़ा फास्ट जाएंगे, तो ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो अपलोड करने की कोशिश करेंगे जिससे आपकी प्रिपरेशन अच्छे से हो, ठीक है। और अगर अभी तक आप चैनल पे नए हैं और अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, और जो बेल आइकन होता है ना उसको भी प्रेस कर देना, उससे जो लेटेस्ट वीडियो होंगे ना उसके अपडेट आपको मिल जाएंगे, ठीक है। तो थैंक्स फॉर वॉचिंग, आज के लिए इतना ही, अगली क्लास में मिलते हैं। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल योरजंक्शन एडुकेयर एंड आई एम तुलसी। कैसे हैं आप सब, और आपने थंबनेल चेकआउट किया होगा। आज हम करने वाले हैं डिविजिबिलिटी। इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए, 1 आना चाहिए। ऑलवेज यू हैव टू कीप दिस इन माइंड, ओके। बस हो गया आपका क्वेश्चन। यहाँ पर हमने इसके फैक्टर निकाल लिए, उसके बाद आपको देखना है प्लस, इनका डिफरेंस कितना आना चाहिए।